Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is a poem named as Indian Women by Shiv K. Kumar. बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. सो लेट्स स्टार्ट इट. The poem Indian Women by Shiv K. Kumar is from the collection of poetry Cobwebs in the Sun, published in 1974. The poet describes the lifestyle of typical Indian women in the villages, how they live in patriarchal Indian society, their characters, their practices, as well as activities of their daily life. He culturally defines these women and their nature in this poem. This poem can be considered an embodiment of describing an Indian woman. नेक्स्ट चलते हैं शिव के कुमार की बायोग्राफी की तरफ. सो फुल नेम इज शिव कृपाल सिंह कुमार. डेट ऑफ बर्थ August 16, 1921. प्लेस ऑफ बर्थ लाहौर, ब्रिटिश इंडिया, नाउ इन पाकिस्तान. एजुकेशन, he studied at Government College Lahore. He earned a PhD in English literature from the University of Cambridge. Major literary works: Articulate Sciences 1970, Woodpeckers 1979, The Bones Prayer, The Portrait of Mahatma Gandhi. Themes in his works: human suffering and endurance, Indian culture, traditions and history. Next one is feminine struggles and resilience, social realism and existential dilemmas. Death: he passed away on March 1, 2017. Legacy: he is recognized as one of the prominent voices in Indian English literature. His works continue to be studied for the deep insight into Indian society and human psychology. नेक्स्ट चलते हैं इस पोएम के समरी की तरफ. जो शिव के कुमार की पोएम है इंडियन वुमेन, ये रिप्रेजेंट करती है बेसिकली जो रवायती हिंदुस्तानी औरतों की एक जज्बाती तस्वीर इसके अंदर पेश की गई है, जो इनके सब्र, बर्दाश्त और खामोश तकलीफ को उजागर करती है. ये पोएम इन औरतों को बयान करती है जो कि ट्रिपल बेक्ड कॉन्टिनेंट की हैं. ठीक है, यानी कि ये चीज़ सिंबलाइज कर रही है कि हार्श क्लाइमेट है और रिजिड सोसाइटल कंस्ट्रेंट्स हैं जिनके अंदर वो रह रही हैं. ठीक है, और वो अपने गुस्से का इजहार कभी भी खुलकर नहीं करती, बल्कि खामोशी से हर दुख जो है वो सह लेती हैं. नेक्स्ट, इस पोएम के अंदर इनको जो है गाँव के कुएं के किनारे रखे हुए खाली गढ़ों से तशबीह दी गई है, जो बेसब्री से इंतज़ार कर रही हैं, जो इनकी नामुकम्मल ख्वाहिशात और ना ख़त्म होने वाली उम्मीदों की अलामत है. इनके जो मिसिसिपी लॉन्ग हेयर हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं इनकी ब्यूटी को भी, इनकी खूबसूरती को भी और इनकी बेबसी को भी, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में उम्मीद बुनने की कोशिश करती हैं और वो कुएं के पानी में झांक कर किसी तस्कीन या राहत की अलामत तलाश करती हैं. ये जो औरतें हैं अडॉर्न्ड विद ज़ोडिएक डूडलिंग्स इन द सैंड एंड टैटूड थाइज. अब इनका मीनिंग देख लेते हैं कि ज़ोडिएक डूडलिंग्स का मतलब क्या है एंड टैटूड थाइज का मतलब क्या है. ज़ोडिएक डूडलिंग्स रेफर्स टू ड्राइंग्स और पैटर्न्स रिलेटेड टू ज़ोडिएक साइंस, जो सिंबलाइज करते हैं फेट को, डेस्टिनी को और कॉस्मिक इन्फ्लुएंस को. ठीक है, अगर हम शिव के कुमार की पोएम के अंदर इंडियन वुमेन के अंदर ये देखें तो ये फ्रेज सजेस्ट करता है कि किस तरह से जो औरतें हैं वो अपने मैन का इंतज़ार करते हुए या अपने आदमियों का या अपने जो उनके हस्बैंड्स हैं उनका इंतज़ार करते हुए सैंड के ऊपर ज़ोडिएक साइंस जो हैं उनको ड्रॉ करती हैं, पॉसिबली किसके लिए कि वो अपना वक्त गुजार रही हैं और फेट से गाइडेंस ले रही हैं, या फिर अपनी साइलेंट प्रेयर्स को या अपनी साइलेंट जो उनकी उम्मीदें हैं उनको एक्सप्रेस कर रही हैं. अगर देखें टैटूड थाइज, तो इंडियन वुमेन बाय शिव के कुमार में टैटूड थाइज या रिलीजियस सिग्निफिकेंस के, और ये रिप्रेजेंट करती हैं ट्रेडिशन को, आइडेंटिटी को और इंड्योरेंस को. अब उन्होंने कहा है कि ये जो हैं छोटे छोटे जो एतकादी और रवायती अमाल हैं उनमें इंडल्ज रहती हैं और अपने जो इनके हस्बैंड्स हैं उनकी वापसी की मुंतज़िर रहती हैं. टाइम है उसको एम्फसाइज किया गया है फेडिंग शैडो से. ठीक है, जो कि इनकी तन्हाई और इनके मुसलसल इंतज़ार की शिद्दत को ज़ाहिर करता है और इस ख्याल को, ठीक है, जो है वो तकवीयत टाइम है उसको एम्फसाइज किया गया है फेडिंग शैडो से, ठीक है, जो कि इनकी तन्हाई और इनके मुसलसल इंतज़ार की शिद्दत को ज़ाहिर करता है.
और इस ख्याल को, ठीक है, जो है वो तकवीत देता है कि बिलाखिर उम्मीद भी दूर पहाड़ों के पार कहीं खो जाती है। ओवरऑल अगर हम इस पोएम को देखें तो इस पोएम में रेजिलियंस को, लॉन्गिंग और क्वाइट सफरिंग जो है इंडियन विमेन की, उसको कैप्चर किया गया है और इनको पोर्ट्रे किया गया है कि ये पेशेंस जो है इस दुनिया के अंदर, जो सब्र है, उसका एक सिंबल है, जहां पर इनकी कुर्बानियों को बहुत कम पहचान मिलती है। नेक्स्ट चलते हैं इसके मेजर थीम की, जो फर्स्ट वन इज पेट्रार्की एंड फीमेल ऑपरेशन। जो पोएम है वो हाईलाइट करती है इंडियन विमेन की जो स्ट्रगल है एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के अंदर, जहां पर उनकी जो साइलेंट इंड्योरेंस है वो रिफ्लेक्ट करती है कि कल्चर उनसे क्या एक्सपेक्ट करता है कि वो अपने पैसिव रोल्स तक कन्फाइन रहें। नेक्स्ट वन इज सफरिंग एंड रेजिलियंस। अब हार्डशिप्स के बावजूद जो विमेन है इस पोएम के अंदर, उनमें स्ट्रेंथ है, ठीक है, उनकी जो रेजिलियंस है उसको सिंबलाइज किया गया है कि वो इस दर्द के साथ भी विथस्टैंड करने की एबिलिटी रखती हैं और अपनी डेली लाइफ्स को कंटिन्यू रखती हैं। नेक्स्ट वन कल्चरल ट्रेडिशंस एंड एक्सपेक्टेशंस। जो पोएम है वो एक्सप्लोर करती है कि किस तरह से जो इंडियन विमेन हैं वो शेप्ड हैं सोसाइटल नॉर्म से, यानी कि उनकी अरेंज मैरिजेस हैं, डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये ट्रेडिशंस उनकी फ्रीडम और चॉइसेस को लिमिटाइज कर देती हैं। सिंबलिज्म ऑफ नेचर एंड फेमिनिनिटी। ये जो पोएम है इसमें नेचर से इमेजरी यूज़ की गई है, सच एज बैरन फील्ड्स और एंड वेटिंग फॉर रेन। ये सिंबलाइज करती है इमोशनल और फिजिकल स्ट्रगल जो इन औरतों की है, पर्टिकुलरली मैरिज में और मदरहुड में। लास्ट थीम इज होप एंड साइलेंट इंड्योरेंस। जो पोएम है वो पोर्ट्रे करती है सफरिंग को, लेकिन यहाँ पर होप जो है वो भी सजेस्ट की गई है थ्रू इंड्योरेंस। जो विमेन की क्वाइट पेशेंस है, जो विमेन का, जो इन औरतों का सब्र है, वो रिफ्लेक्ट करता है उनकी इनर स्ट्रेंथ को और इनकी पॉसिबिलिटी जो है कि तब्दीली आ सकती है फ्यूचर के अंदर, ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। होप यू गाइज अंडरस्टैंड माई लेक्चर, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon for the latest updates. Inshallah in future I'll try to make more informative videos for you people. Thank you very much.